Very good morning class. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Student, previous class में हमने हेडल पढ़ा था यार्न टू फैब्रिक, जिसमें यार्न से फैब्रिक प्रिपेयर होने तक के प्रोसेस में बहुत सारे इंटरवेनिंग स्टेप्स आते हैं, बट उनमें 2 मेन स्टेप्स कौन कौन से थे? वेविंग एंड निटिंग। ठीक है, तो वेविंग हमने जो है वो फिनिश कर लिया था, रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे निटिंग। सो टेक आउट योर बुक एंड कम ऑन पेज नंबर 46। विच पेज नंबर? पेज नंबर 46। ठीक है, पेज नंबर 46 सभी को मिल गया, पेज नंबर 46 एंड कम ऑन द हेडल निटिंग। ठीक है, निटिंग हेडल पे आ जाइए एंड रीड दिस पैरा। इन निटिंग अ सिंगल yarn is used to make a fabric. Many a time many yarns are joined one to one lengthwise. Knitting can be done by the hand and also machine. Socks, sweaters are knitting from the suitable yarn. अब देखिए यहाँ पे निटिंग एंड वेविंग में क्या डिफरेंस था? वेविंग में हम क्या कर रहे थे? राइट एंगल पे अरेंज कर रहे थे अ ग्रुप ऑफ फाइबर्स को। ठीक है, राइट एंगल पे अरेंज कर रहे थे। लेकिन निटिंग में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? एक सिंगल, ठीक है, सिंगल फाइबर को यूज करते हैं या फिर एक सिंगल यार्न को यूज करते हैं। ठीक है, समझिए, उसमें ग्रुप ऑफ यार्न को हम लोग यूज कर रहे थे राइट एंगल फॉर्म में। जैसे कि पहले इस तरह से हमने अरेंज किया और इसके राइट एंगल में दूसरा अरेंज किया, फिर इसके राइट एंगल में तीसरा अरेंज किया और इसके राइट एंगल में फोर्थ अरेंज किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर रहे थे यार्न को, और एक यार्न में ग्रुप ऑफ फाइबर्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रही हूँ मैं वेविंग की। वेविंग में हम लोग ग्रुप ऑफ यार्न यूज कर रहे थे और किसके? एक दूसरे के राइट एंगल रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निटिंग में क्या है? हम लोग सिंगल यार्न को यूज कर रहे हैं और कई बार हम लोग एक यार्न के बाद दूसरा यार्न उसी में ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, और निटिंग भी हम लोग बाई हैंड और बाई मशीन कर सकते हैं। जैसे कि जनरली आपके घरों में मदर सिस्टर कोई भी आपने देखा होगा स्वेटर प्रिपेयर करते हैं, सॉक्स प्रिपेयर करते हैं, एंड विंटर सीजन में देखा होगा आपने वुलन क्लोथ्स, वुलन मफलर्स, स्कार्फ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। नाउ कम ऑन द हेडल जूट। रीड दिस पैरा। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट, जिसे लोकल लैंग्वेज में पटसन बोलते हैं, पटसन प्लांट। जूट प्लांट इज अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट। ठीक है, जूट प्लांट जो होता है 2.5 मीटर से 3.5 मीटर तक हाइट में होते हैं। जूट इज ग्रोन इन एलुवियल सॉइल इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जूट को ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए होती है? एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर हो, रेनफॉल ज़्यादा होती हो। ठीक है, इन आवर कंट्री जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, हमारी कंट्री में जो है जूट का प्रोडक्शन कहाँ पर मेनली होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। ठीक है, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसे रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है, लगाया जाता है। इट बियर्स येलो फ्लावर्स इन 3-4 मंथ्स। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में इसमें क्या है? येलो कलर के फ्लावर्स ग्रो कर जाते हैं या फिर जो है उग जाते हैं। दीज प्लांट आर यूजुअली कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। अ गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, येलो कलर के फ्लावर निकल जाते हैं, तो अच्छा फाइबर ऑब्टेन करने के लिए इसी स्टेज पर प्लांट को कट किया जाता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी स्टेज होती है। जूट फाइबर आर पेल येलो इन कलर एंड 2-3 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, जूट फाइबर कैसे होते हैं? येलो। ठीक है, येलो इन कलर एंड 2-3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और 2 to 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। दे हैव सिल्की टेक्सचर एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये देखने में सिल्की होते हैं, सिल्की टेक्सचर देते हैं और बहुत शाइनी भी होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी। Nowadays some fine quality jute is used to make dress material. Jute is used to make carpet. ठीक है, sacks, bags, ropes, mats, wall hanging etc. ठीक है, इन सब चीज़ों के प्रिपरेशन में जूट का यूज़ किया जाता है।
नाउ कम ऑन द हेडल हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या थी देख लेते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट फ्लैक्स एंड कॉटन प्लांट्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, इजिप्ट लोग क्या करते थे, इजिप्टियन लोग क्या करते थे, फ्लैक्स और कॉटन प्लांट को नाइल रिवर के नियर जो है वो ग्रो करते थे, क्योंकि वो उस समय वाटर का मेन सोर्स था। ठीक है, और इस तरह से वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया फैब्रिक प्रिपेयर करने का। एट द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन पीपल यूज बार्क, लीव्स एंड एनिमल फर्स टू कवर देमसेल्फ। ठीक है, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, और जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली ह्यूमन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, ह्यूमन ने क्या किया, खुद को कवर करना स्टार्ट किया। तब उनके पास कोई फाइबर नहीं था, उनके पास फैब्रिक्स नहीं थे, तो उन्होंने किस चीज़ से अपनी बॉडी को कवर किया, बार्क से, लीव से और एनिमल के फर से। ठीक है, एज पीपल सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग, जैसे लोग जो है वो सेटल डाउन हुए, एक जगह पे रहने लगे और खुद के लिए कुछ कुछ चीज़ें डेवलप करने लगे, तो उन्होंने क्या किया, फॉर्मिंग स्टार्ट किया। ठीक है, दे लर्न टू वीव वाइन्स एंड एनिमल फ्लीस टू मेक फाइबर, और उन्होंने एनिमल्स फर को, फ्लीस को क्या है, फाइबर प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन फ्लैक्स एंड कॉटन वर वूवन इनटू गारमेंट। इन दोज टाइम्स पीपल जस्ट ड्रैप्ड द फैब्रिक टू कवर देमसेल्फ। ठीक है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो है इन्हांस करती गई, लोगों को सभ्यता का ज्ञान होता गया, लोग सोशल होते गए, सिविलाइज्ड होते गए, तो फिर उन्होंने क्या किया, फाइबर से जो है गारमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इवन टुडे इन ओल्डर कल्चर्स लाइक इंडिया पीपल स्टिल वियर अनस्टिच्ड गारमेंट लाइक द टर्बन, साड़ीज एंड धोतीज। इट वॉज ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल दैट पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग डियर गारमेंट। ठीक है, ये निडल के इन्वेंशन के बाद हुआ, जब लोगों ने फैब्रिक्स को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया, सिलना स्टार्ट कर दिया, तब उससे फिर डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनने लगे। इवन अभी भी कुछ अनस्टिच क्लोथ जो हैं, जैसे कि टर्बन हो गया, साड़ी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट डे मेथड्स ऑफ टेक्सटाइल एंड प्रोडक्शन हैव continually evolved. The choice of textile has been influenced by the factors such as climate, occupation, culture, tradition and daily needs. और ये जो फैब्रिक और गारमेंट प्रिपरेशन जो है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। इट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट में, कंट्री में किस तरह के क्लोथ्स की क्या डिमांड है, कौन सी फैब्रिक की डिमांड ज़्यादा है, और कौन से फैब्रिक का कल्टीवेशन किस रीजन में हो सकता है, और किस रीजन में किस तरह के फाइबर के कल्टीवेशन की फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे भी फाइबर का प्रोडक्शन जो है वो इफ़ेक्ट होता है। सो स्टूडेंट, यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप क्वेरी कीजिए, आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई किया जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। रीड चैप्टर 3। आप इस चैप्टर 3 को दोबारा से रीड करेंगे, और कहाँ पे आपको डाउट है ये आप मुझसे क्वेरी करेंगे, मैं आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करूँगी।